Assalamu alaikum everyone. So today we'll be starting off with chapter 3 of P3 which is logarithms. So इससे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं इस चैप्टर की. इसका ताल्लुक बेसिकली कुछ ओ लेवल इंडिसेस के साथ भी है. तो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं. ओ लेवल इंडिसेस में आपने इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका जो वेरिएबल है वो पावर के अंदर होता है. तो इसमें आपने क्या किया था कि आप बेसिस को सेम करके पावर्स को इक्वल करते थे तो आपका आंसर आ जाता था. ठीक हो गया. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आप बेसिस सेम नहीं कर सकते तो तब आप क्या करेंगे. तो तब एक नया फंक्शन मैथमेटिकल जिसे हम कहते हैं लॉग्स, तो वो अप्लाई करके हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे नोट में मैंने लिखवा दिया है कि लॉग्स आर अप्लाइड वन बेसिस कैन नॉट बी मेड सेम. ठीक हो गया. बिकॉज देखें 7 जो है वो डेफिनेटली 2 की पावर कोई होल नंबर तो नहीं हो सकता. अगर 2 की पावर 3 होता है वो 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है. तो 7 विल भी ए डेसिमल नंबर. हमें क्या पता कि 2 की ऐसी क्या पावर है जिसका आंसर 7 आएगा. सो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फिर लॉग्स यूज़ करते हैं. अब ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अभी हमने देखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. अब मैं थोड़ा सा रिकैप अगर आपको दूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, आपको अच्छी तरह पता है कि इसको आप पावर बोलते हैं. ये जो नीचे वाली चीज़ है दिस इज़ नोन एज द बेस, और ये आपका जो आंसर होता है इस चीज़ का. ठीक है. अब इसी चीज़ को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में अप्लाई करूँ तो लॉग्स की जनरल फॉर्म इज़ समथिंग लाइक दिस, जिसमें ए आपको बेस होती है, ये सी आपका जो आंसर होता है, कौन सा आंसर, ये वाला, और ये जो पावर है वो हमेशा यहाँ पे होती है. ठीक है. तो इसको पढ़ते कैसे हैं. लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू बी. आई रिपीट, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इक्वल्स टू बी. अच्छा, अब इसकी लॉजिक क्या होती है, इसको ऐसे देखते हैं कि ए की ऐसी क्या पावर होगी कि उसका आंसर सी आए. ठीक है. ये एरोज़ की डायरेक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. यानी ए की पावर बी होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, सी. ठीक हो गया. अब इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं न्यूमेरिकली. अगर 2 की पावर 3 8 है. ठीक है. रिमेंबर, ये बेस है, ये पावर है, और ये आपका आंसर है. ठीक है. तो इसको देखें, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3. और इसको रीचेक कैसे कर सकते हैं, ऐसे कि 2 की पावर 3 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 8. ठीक है. इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 है, तो हम कह सकते हैं लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2. बिकॉज 5 की पावर 2 होगी तो उसका आंसर 25 आएगा. फिर अगर 10 क्यूब 1000 होता है तो हम कह सकते हैं लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 3, क्योंकि 10 की पावर 3 जो होता है वो आपके पास 1000 होता है. अगर 2 की पावर 0 1 है तो हम कह सकते हैं कि log ऑफ 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 0. रीज़न कि 2 की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, 1. ठीक है. तो आपको किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और लॉगरिथमिक फॉर्म से वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए. ये आगे जाके चीज़ें यूज़ होनी है इस चैप्टर में. ठीक हो गया. इसके अलावा कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के लॉग्स होते हैं. एक कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है. कॉमन लॉग जो आपके कैलकुलेटर पर प्रोग्राम्ड होता है उसकी बेस अंडरस्टूड है कि उसकी बेस 10 होती है. उसको कुछ जगह एग्जामिनर उसका वर्ड LGB यूज़ करेगा. ठीक हो गया. और एक नेचुरल लॉग होता है LN, जिसकी बेस अंडरस्टूड है E. ये E क्या होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. E बेसिकली आपके पास कैसे आता है, आप यू प्रेस शिफ्ट यू प्रेस LN. ये मेरे पास नंबर है E विच इज़ 2.718. ये आपके पास E होता है. ठीक है. ओके. आप कुछ पहले बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लॉग से वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना होता है, क्योंकि ये चीज़ फिर आगे जाके चैप्टर में यूज़ होनी है. हमने क्या सीखा था कि 3 की पावर 2 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, x. ठीक है. तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9. लाइकवाइज 10 की पावर 1 होगी तो आंसर ये ब्रैकेट आएगी. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 1 10 होता है, इज़ इक्वल टू x प्लस 1, तो x का आंसर 9 आ गया इस केस में. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे E की पावर 2 होगी तो उसका आंसर x आएगा. अभी हमने कैलकुलेटर पर चेक किया, E इन डेसिमल्स 2.7 समथिंग, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. तो ये तो हमारी कुछ बेसिक्स थी. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. हमने 3 लॉज पढ़ने हैं बेसिकली, और उनको अप्लाई करना सीखना. तो पहला लॉ ये होता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो अगर आप उनका इंडिविजुअल लॉग लेते हैं तो ये आपस में हमेशा ऐड होंगे, यानी लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B. और ये आपको वापस भी अप्लाई करना आना चाहिए. यानी अगर आप इस साइड में से लॉग कॉमन लेते हैं
तो क्योंकि ये दो चीज़ आपस में प्लस हो रही हैं, तो जब इसको सिंगल लॉग में लेके जाएंगे तो प्लस की वजह से दे विल बी मल्टीप्लाइड। ये दोनों तरह से आपको अप्लाई करना आना चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है कि बेसिस सेम होनी चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर एडिशन होती है तो डिवीजन में क्या होती है, माइनस। ठीक है, तो अगर आप कॉमन लेंगे वापस की तरफ तो क्योंकि माइनस है तो ये चीज़ें आपस में डिवाइड हो जाएंगी। एंड द लास्ट लॉ इज़ कि जब भी लॉ के नंबर के ऊपर कोई पावर होगी तो पावर हमेशा कोफिशिएंट बन जाती है, तो पावर नीचे आ जाती है। और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अगर आपको एक कोफिशिएंट ख़त्म भी करना है तो आप उसको वापस ए की पावर बना सकते हैं। कैसे, अभी इन क्वेश्चन में देखते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें 2 की पावर x इक्वल टू 7 है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस पावर को नीचे लेके आना है, x को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, लॉग ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7। ठीक है, तो अब इसमें पावर के रूल्स के मुताबिक ये x साइड पे आ जाएगा, x लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 7। तो ये लॉग ऑफ जो 2 है ये पूरा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर पे करेंगे लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 7, तो आपका आंसर आएगा 2.81। ठीक हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स 5 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10, तो x माइनस 2 साइड पे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 5 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10। तो आपने क्या करना है, ये log 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, उसका जो भी आंसर रहेगा -2 उसके साथ वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू सिंप्लीफाई द आंसर शुड कम आउट टू बी, लेट मी सॉल्व, इट शुड बी 3.43। ठीक हो गया। अच्छा, सो मूविंग ऑन टू थर्ड एग्जांपल। याद रखिएगा बच्चों कि जब भी किसी क्वेश्चन में आप ई देख लेना तो वहाँ पे आप जो है प्रेफर्ड है कि आप जो है नेचुरल लॉग ले, एल। ठीक है, आपने एल लेना है। यहाँ भी इन क्वेश्चन में मैंने कॉमन लॉग लिया था, उसके अलावा आप नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन एल जो है प्रेफर्ड होता है कि जब आपकी बेस ई हो। उसकी रीज़न क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एल ई करेंगे ना उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसकी रीज़न आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अंडरस्टूड है कि एल की बेस क्या होती है, ई। तो ई की ऐसी क्या पावर होगी कि उसका आंसर ई आए, 1। ठीक है, तो इसी एल एन ई 1 होता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब भी एल एन ई की ई आएगा तो आपने एल एन लेना है। So we'll take ln on both sides, ln of e to the power 2x is equals to ln of 3। 2x साइड पे चला जाएगा तो ln e equals to ln of 3। ln e 1 होता है, so 2x equals to ln 3 x is equals to ln of 3 by 2। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे करूँ, ln of 3 divided by 2 ln 3 divided by 2 ये आता है 0.549। 0.549। ठीक है, अगर मैं अगली एग्जांपल भी देखता हूँ, इफ़ आई टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1 साइड पे आ जाएगा, एल एन ई का आंसर 1 होता है, इज इक्वल टू एल एन ऑफ 4। तो आपने क्या करना है, एल एन 4 में -1 आ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो एल एन ऑफ 4 इसमें आप +1 कर दें, सो द आंसर इज़ 2.386। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ लॉ नंबर 3 की एग्जांपल्स की। अभी हम लॉ 1 और 2 को देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता दूं कि हमने जो लॉ पढ़ा था जिसमें लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी था, इसको खोलते हैं तो ये बनता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर ऑलरेडी दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो आप ब्रैकेट्स को ओपन नहीं कर सकते, प्लीज़ बी केयरफुल, ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है, तो ये चीज़ें ख्याल करनी है। अब इन क्वेश्चंस में मुझे लॉ नंबर 1 और 2 अप्लाई करके मुझे इसको सिंगल लॉग में लेके जाना है। कैसे, उसके लिए कंडीशन याद करें, बताया था ना कि बेसिस सेम होनी चाहिए, तो देखें ये सारी की सारी बेसिस सेम है। अच्छा, तो जब मैं लॉग कॉमन लूँगा तो मैंने बताया था कि जो चीज़ें ऐड हो रही हैं जब उनको आप सिंगल लॉग में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 और 5 ये प्लस हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 5। और जो माइनस हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लॉ नंबर 1 और 2 के मुताबिक। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, इफ़ आई सिंप्लीफाई, ठीक है, सो लॉग ऑफ 1.5 टू द बेस 2, इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह याद रखिएगा कि जब आपने कॉमन लेना तो ये देयर शुडंट बी एनी कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसको मुझे वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा लॉ 3 के मुताबिक, क्योंकि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर 2 ये बन जाएगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। ठीक है, अगेन ये 4 कैसे आया, ये 2 इसकी पावर बन गया, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो दैट्स वाई ये 4 आया। ठीक है, अब क्योंकि बेसिस सेम हो चुकी हैं और कोफिशिएंट्स कोई भी नहीं है तो कॉमन लूँगा, तो क्योंकि 4 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं तो दे विल मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, सो द आंसर इज़ लॉग ऑफ
12 to the base 5। लाइकवाइज यहाँ भी मुझे कोफिशिएंट्स को ख़त्म करना है। ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 1/2 36 की पावर 1/2 होता है 6। सो दिस बिकम्स log of 8 to the base 5 plus log of 6 to the base 5 minus log of 12 to the base 5। I'll take log to the base 5 as common। 8 और 6 ऐड हो रहे हैं तो 8 times 6 is 48 and 12 डिवाइड हो जाएगा। सो द आंसर इज़ log of 4 to the base 5। ठीक हो गया जी। तो आई होप आपको ये लॉज अप्लाई करने समझ आ गए। अब इसमें थोड़े से 2 क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उन पे चलते हैं। अब इसमें क्या है कि देखें यहाँ पे लिखा नहीं है तो उसका मतलब बेस 10 है इसकी, ये तो बेस 10 है, लेकिन ये जो नंबर है इसकी ये लॉग में नहीं है। तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है तो आपको इस नंबर को भी लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये थोड़ी सी लॉजिक देख लेते हैं। आपने पहले नोटिस किया इस क्वेश्चन में बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर प्लेस करना है जिससे इस पूरी चीज़ का आंसर क्या आ जाए 2, बिकॉज मैंने 2 को लॉग की फॉर्म में रिप्लेस करना है ताकि मैं कॉमन ले सकूँ, ठीक है। अब हमने जो बेसिक सीखी थी वो क्या थी कि 10 की पावर 2 क्या होता है बच्चों, 100, तो जिसका आंसर ये होता है, राइट। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं log of 100 to the base 10, क्योंकि इसका आंसर तो 2 आना चाहिए, क्योंकि 10 की पावर 2 विल गिव यू 100, राइट। तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप क्वेश्चन की बेस चेक करें, इसमें 10 है, आप यहाँ पे बेस पे 10 लिखा आपने देखा, और आंसर क्या चाहिए आपको क्वेश्चन में 2 चाहिए। तो आपने देखा कि 10 की पावर 2 क्या होता है 100, तो फिर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। हम इसको लिखेंगे log of 32 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा log of 125, 5 का क्यूब 125 होता है, माइनस log 20, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ log of 100, ठीक है। आई रिपीट, क्योंकि log की बेस 10 है और इसका आंसर पूरा 2 होता है, बिकॉज 10 की पावर 2 विल गिव यू 100, ठीक है। अब सबकी बेसिस सेम हो गई, तो अब हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इफ़ आई टेक log एज कॉमन, सो 32 और 125 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 20 और 100 यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ आई सिंप्लीफाई 25 5 टाइम्स 4 एंड 5 टाइम्स 25 ये 4 होता है। सो द आंसर इज़ log of 2, ये सिंगल लॉग में आ गया आंसर, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अगेन मैं 2 को ऊपर ले जाऊंगा, log of 64 to the base 3। अब आप नोटिस करें इस क्वेश्चन में बेस 3 है, ठीक है, इधर ही बेस 3 इधर ही बेस 3। अब यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, तो हमने भी क्या लॉजिक सीखी कि बेस 3 है और आंसर भी 3 चाहिए। हमें क्या पता यहाँ पे क्या नंबर आएगा, सो लॉजिक क्या थी, 3 की पावर 3 विल गिव यू दिस। 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो आप 3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, log of 27 to the base 3, ठीक है। सो log of 27 to the base 3 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस log of 2 की पावर 5 is 32 to the base 3। So you'll take log to the base 3 is common, so 64 into 27 divided by 32, ठीक है। So the answer is log of 54 to the base 3। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ फिनिश्ड, ठीक है। आई होप आपको लॉज अप्लाई करना समझ आ गया। सो मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच इज़ लॉगरिथमिक इक्वेशंस। तो पहले इसमें ये देख लेते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स क्या होते हैं। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिन टर्म्स में लॉग्स हैं उन सबको एक तरफ लेके जाना है, फिर आपने लॉज लगाने होते हैं जिसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होता है लॉज लगाने के बाद, और फिर आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। सबसे पहले जिन जिन टर्म्स में लॉग्स उनको एक तरफ ले गए, फिर आपने लॉज लगाए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाके सॉल्व करना है। कैसे, विल डू सम एग्जांपल्स हियर, अभी देख लेते हैं। अच्छा, तो पहले लॉ के मुताबिक जिन जिन टर्म में लॉग्स है, अब लॉग इसमें है और इसमें है, तो इनको मैं एक साइड पे ले जाऊंगा। सो आई विल से log ऑफ x प्लस 5 प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू 2। आई टेक log एज कॉमन, क्योंकि बीच में प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आप x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 2। अब आपको पता है मैंने थर्ड स्टेप में क्या बताया था कि आपने वापस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। लॉग की बेस 10 होती है, तो 10 की पावर क्या बनेगा 2 शुड बी इक्वल्स टू दिस। सो दिस बिकम्स 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। पेपर में आपने इसको पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। यू विल गेट 2 आंसर्स। एक आएगा इसका आंसर 7.81, ठीक है।
अभी इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं, वैसे 1 मिनट है, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। सो मोड में गए हम, यहाँ पे हमने इक्वेशन डाली, ठीक है। पेपर में आपने ये काम नहीं करना, आपने तो पूरी की पूरी वर्किंग करनी है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे A is 1, B is 5 एंड C is -100, ठीक है। तो एक आंसर आया नेगेटिव 12.8 और दूसरा है 7.81, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो चीज़ मैंने समझानी है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। जब भी आप लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये जो नेगेटिव आंसर्स है ये इग्नोर हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी भी नंबर का लॉग लेंगे, जो ऐसा नंबर है जो नेगेटिव है, कैलकुलेटर अगर आप लेट्स सपोज लॉग ऑफ -12.8 करते हैं, कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो नेगेटिव नंबर्स के आंसर्स हमेशा इग्नोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप एक नोट लिख लें ताकि आपको याद रहे कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब भी आपने लॉग्स वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो अगर आंसर नेगेटिव आए तो वो हमेशा इग्नोर हो जाएगा। तो हमेशा हमारा एक ही आंसर इस केस में आएगा, पॉजिटिव आंसर, ठीक है। पॉजिटिव हो तो दो भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। दो टर्म्स है लॉग की, उनको एक तरफ ले जाएं, ln of x + 2 - ln of x = 2। ln कॉमन लें तो माइनस की वजह से ये चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। थर्ड स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। ln की बेस e होती है, e⁻² = दिस, तो e का स्क्वायर = x + 2/x, ठीक है। अब अगर कैलकुलेटर पे e का स्क्वायर करेंगे आता है 7.38x, दूसरा x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बनता है 6.38x = 2, तो x का आंसर मेरे पास यहाँ पे आता है 0.313, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तीनों टर्म्स में लॉग्स है, सबको एक तरफ ले जाएं। ln of 5 - x + ln of x - ln of 5 = 0। ln कॉमन ले लें, क्योंकि ऊपर वाली दो टर्म्स, यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ऐड हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो दिस बिकम्स 5x - x², और जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा, = 0। ln की बेस आपके पास होती है e की पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1, ठीक है। सो 1 = 5x - x² / 5। So you'll get a quadratic equation x² - 5x + 5 = 0। पेपर में आपने अगेन मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ कि आपने पूरी की पूरी मिड टर्म का तरीका लगाना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, तो इसका एक आंसर 3.62 आएगा और एक आंसर आएगा आपके पास 1.38, ठीक हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व, क्योंकि दोनों आंसर्स पॉजिटिव हैं तो दोनों के दोनों कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ भी ख्याल करें, कभी कभी आंसर्स पॉजिटिव भी आते हैं लेकिन एक आंसर ओमिट हो जाता है। देखें ln के साथ यहाँ पे 5 - x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज x का आंसर पॉजिटिव आता, 6 एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ln of 5 - 6 जो होता है वो तो नेगेटिव नंबर आता, तो 6 इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल भी करना है। सो यहाँ पे आपका सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ फिनिश्ड। सो मूविंग ऑन टू थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास दो तरह के टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप 1 में देखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आपने बेसिकली एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा जिसमें आप जो है उस क्वेश्चन को ना उसकी बेसिस को सेम कर सकते हैं। कभी कभी बेस पहले से भी सेम होती है और कभी कभी आपको करनी पड़ती है। फिर उसको आपने ना सब्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। कैसे? बहुत आसान से क्वेश्चन है टाइप 1, देखते हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ पे 64 और 8 की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो 64 बेसिकली क्या होता है, 8 का स्क्वायर, और ये मेरी बाकी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें बेसिस सेम होगी तो आपने क्या करना है, 8 की पावर x को आपने a ले लेना, सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा a² - 5a + 4 = 0। यहाँ मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे तो a के आपके पास दो आंसर आएंगे, a 4 आएगा और एक आएगा 1, ठीक है। अब मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वेरिएबल था वो तो x के आंसर निकालने हैं, तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों आंसर्स को यहाँ पे डालना है जो हमने चीज़ें सब्स्टिट्यूट की थी। तो पहला देख लेते हैं, 8 की पावर x = 4। अब पावर्स को नीचे लाने के लिए हमने क्या सीखा, हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, x साइड पे आ जाएगा, log of 8 = log of 4। ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपका एक आंसर आएगा 2/3, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट आंसर।
दूसरा देखते हैं 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 1, तो जब दोनों तरफ log लेंगे log ऑफ 8 इज इक्वल्स टू log ऑफ 1, तो दिस शुड कम आउट टू बी 0। ये मेरा सेकेंड आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। इसमें तो एग्जामिनर ने पहले ही आसानी कर दी है, बेसिस पहले से ही सेम है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें कि e की पावर x को आप a ले लें, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे आपके पास दो आंसर आएंगे, एक आएगा 1.3027, दूसरा आएगा माइनस 2.3027। अब अगैन क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वेरिएबल एक्स था, तो हम ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने की थी इसमें दोनों वैल्यूज़ डालेंगे। सो e की पावर x इज इक्वल टू 1.3027, क्योंकि एल है तो प्रेफर्ड है क्या e है तो प्रेफर्ड है कि एल लेने, तो एल ऑफ e इज इक्वल टू एल ऑफ 1.3027। एल ई 1 होता है बच्चों, तो जब एल ऑफ इसका आंसर लेंगे तो इसका आंसर रहेगा 0.264। 3 सिग्निफिकेंट पे हमने आंसर लिख दिया। और जब दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे यानी e की पावर x इज इक्वल टू माइनस 2.3027, और जब इसका एल लेंगे तो नेगेटिव नंबर्स का तो लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम टाइप 2 पे चलते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेसिस ऑलरेडी सेम है, तो पहले पावर को मैं ज़रा पॉजिटिव कर लूँ, e की पावर x इक्वल्स टू 1, तो e की पावर x को हम क्या ले लेंगे, a ले लेंगे। ठीक है, सो a प्लस 6 ओवर a इक्वल्स टू 1, सो ये मेरी इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू a, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एंड दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी आप मिड टर्म ब्रेक करें, उससे आपके पास दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा आपके पास 3 और एक आंसर आपके पास आएगा -2। तो आपने वापस जो है इन दोनों को जो सब्स्टिट्यूशन आपने की हुई थी उसके अंदर पुट करना है यहाँ पे। तो e की पावर x इज इक्वल टू 3, आप e है तो ln ले लें, ln ऑफ e इज इक्वल टू ln ऑफ 3, ln e 1 होता है बच्चों, तो ln 3 का जो आंसर इट कम्स आउट टू बी 1.098। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। दूसरे वाला नंबर का आप जब करेंगे e की पावर x इक्वल टू -2, तो लॉग जब लेंगे तो आता ही नहीं आंसर, सो इसका मतलब एक ही आंसर होगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टाइप 2। टाइप 2 एक ऐसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें बेसिस डिफरेंट होती हैं, तो जब बेसिस सेम नहीं कर सकते तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, लॉज लगाने होते हैं और उनको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, कैसे, अब मुझे दोनों पावर्स को नीचे लेके आना है, तो जाहिर बात है लॉ के मुताबिक, लॉ 3 के मुताबिक मैं लॉग लूँगा दोनों तरफ। यहाँ पे e है तो मैं ln लूँगा, x साइड पे आ जाएगा, ln ऑफ e इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू ln ऑफ 3। ln e 1 होता है बच्चों, सो ये हो जाएगा x ln ऑफ 3 माइनस 2, तो x माइनस x ln ऑफ 3 इज इक्वल टू -2। x आप कॉमन ले लें बच्चों, 1 माइनस ln ऑफ 3 इज इक्वल टू -2, ये पूरी ब्रैकेट वहाँ जाके -2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए, इट शुड कम आउट टू बी 22.4, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ लॉज अप्लाई किए हैं, पावर को नीचे लेके गए हैं और x को कॉमन लेके सिर्फ x को सब्जेक्ट बनाया है, यही काम नीचे वाले एग्जाम्पल में भी करना है। अब यहाँ पे e नहीं है तो मैं कॉमन लॉग ले लेता हूँ, तो ये 3x माइनस 1 साइड पे आ जाएगा, लॉग ऑफ 4। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि ये दो चीज़ें पहले ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब मैं इधर लॉग लूँगा 3 इंटू 5 की पावर x, तो लॉग्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक, प्रॉपर्टी 1 के मुताबिक ये इनके इंडिविजुअल लॉग्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 टू द पावर x, x साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ लेफ़्ट साइड को, 3 log ऑफ 4 साथ x पे पहले लिख लेता हूँ, माइनस log ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ 3 प्लस x log ऑफ 5। अब क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, x का आंसर निकालना है, x को एक तरफ ले जाएं, x इंटू 3 log ऑफ 4 माइनस x log ऑफ 5 equals to log of 3 plus log of 4. I'll take x as common, so this becomes 3 log of 4 minus log of 5 is equals to log of 3 plus log of 4.
अब ये पूरी ब्रैकेट जो है ये वाली वहाँ जाके उसके जब वहाँ पे आप ऐड करेंगे तो पूरी ब्रैकेट इससे डिवाइड हो जाएगी। तो x का आंसर आपका पास फाइनल आएगा 0.975, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज़ फिनिश्ड। कॉन्सेप्ट नंबर 4, ट्रांसफॉर्मिंग अ गिवन इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। देखें इसमें क्या होता है कि हमें एक कर्व की इक्वेशन दी होती है, ठीक है, उसको हमने लॉग्स की मदद से एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना होता है। आई होप यू रिमेंबर कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म होती है y = mx प्लस सी, ठीक है। और फिर हमने बेसिकली यहाँ पे ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट्स निकालने होते हैं, और पेपर में उसके बाद ये निकालने के बाद आपको लाइन बना के उसके ऊपर पॉइंट्स दिए होते हैं जिनसे आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अभी के लिए पहले हम ये सीखते हैं कि किसी भी कर्व को आप स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन में ये बताएगा कि कौन सा ग्राफ किसके अगेंस्ट प्लॉटेड है, ठीक है। तो एल एन वाई अगेंस्ट एक्स का मतलब है वाई एक्सिस पे एल एन वाई होगा और एक्स एक्सिस पे एल एन एक्स होगा, सिंपल एक्स होगा। तो क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में तो एल एन है ही नहीं, इसका मतलब मुझे इसको एल एन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो आई टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस, एल एन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ ए ई की पावर बी एक्स। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे, तो मैं लॉ के मुताबिक इनके इंडिविजुअल लॉग्स ऐड कर दूंगा। एल एन ऑफ ई की पावर बी एक्स प्लस एल एन ऑफ ए। तो एल एन ई वन होता है, पावर साइड पे आ जाएगी, प्लस एल एन ऑफ ए। तो आप नोटिस करें कि ये मैंने इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर्म के मुताबिक अगर मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ प्लॉटेड होनी चाहिए थी, एक्स एक्सिस पे एक्स होना चाहिए था, क्वेश्चन में दिया होता, और वाई एक्सिस पे एल एन वाई होना चाहिए था, तो ये आ गया। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो आपका जो ग्रेडियंट है दैट इज़ बी, और आपका जो वाई इंटरसेप्ट है दैट इज़ एल एन ऑफ ए। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, उसके बाद फिर हम पास पेपर्स पे चलेंगे। यहाँ पे देखें जी, आपको क्या हिंट दी हुई है कि वाई एक्सिस पे लॉग ऑफ वाई होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ एक्स होना चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। एल जी वाई इज इक्वल्स टू एल जी के एक्स टू द पावर एन। एल जी वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लॉग्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लॉग ऑफ के। सो एल जी वाई इज इक्वल्स टू पावर साइड पे आ जाएगी एल जी एक्स प्लस एल जी के। अब ये जब कन्वर्ट हो गई है तो आप देखें दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो मेरे पास वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए था, लॉग ऑफ वाई क्वेश्चन में था, और एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ एक्स होना चाहिए था। तो अगर आप कंपैरिजन करें, सो योर ग्रेडियंट इज़ एन एंड योर वाई इंटरसेप्ट इज़ लॉग ऑफ के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है जो है कि होता है ग्राफ्स भी होते हैं लॉग्स के ना, लेकिन वो मैं करवाता हूँ चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में, जिसको आइटरेशंस भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन आता है वो उनके साथ मर्ज होकर आता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर्स ऑफ लॉग्स। ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसको पहले देख लेते हैं। अब इसके अंदर उसने क्या बोला है कि द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। उसने क्वेश्चन में हिंट बताया हुआ कि ग्राफ ऑफ एल एन वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर इज द स्ट्रेट लाइन। तो वाई एक्सिस पे एल एन वाई और एक्स एक्सिस पे एक्स स्क्वायर है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करके ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की एक्सप्रेशंस निकालने होते हैं। तो मेरी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो आई विल टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट है एल एन ऑफ ए ई टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो एल एन वाई क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एल एन ऑफ ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ ए। सो एल एन वाई इज इक्वल्स टू, ये पावर साइड पे आ जाएगी, एल एन ई वन होता है ख़त्म हो जाएगा, प्लस एल एन ऑफ ए। तो ये मेरी इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, दिस इज़ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इफ़ यू मेक कंपैरिजन तो आपका m की वैल्यू इज़ माइनस के, ठीक है, और आपका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, अब मेन मेरा टास्क है कि मैंने यहाँ पे k और a की वैल्यूज़ निकालनी है। अब क्योंकि k जो है वो लिंक है ग्रेडियंट से, तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स ऊपर दिए हुए हैं। सो इफ़ आई अप्लाई राइज ओवर रन 0.76 माइनस 0.32 ओवर
0.64 माइनस 1.69, ये इक्वल है माइनस के के। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ, सो के शुड कम आउट टू बी, उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेस, तो आंसर शुड बी 0.42। ठीक है, यहाँ से आपका के निकल आएगा। अब वाई इंटरसेप्ट को यूज़ करना है क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अब वाई इंटरसेप्ट कैसे आता है बच्चों, मेरी जो इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0.64 और 0.76, तो वाई की जगह आप लिखेंगे 0.76। ग्रेडियंट मेरे पास माइनस था, माइनस 0.42। रिमेंबर ग्रेडियंट माइनस था, के वॉज 0.42। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 0.64 प्लस सी। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सी की वैल्यू आपके पास आती है, लेट मी सॉल्व इट, तो ये आती है 0.76 प्लस 0.42 मल्टीप्लाई बाय 0.64, दिस कम्स आउट टू बी, सी आता है 1.0288। ठीक है, अब सी बेसिकली था कि एल एन ए, तो 1.0288 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। आपको याद होगा एल एन की बेस ई होती है, तो ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, ई की पावर 1.0288। ठीक है, तो आपका जो ए का फाइनल आंसर आएगा, अगर आप उसको करें तो इट शुड कम आउट टू बी, राउंड ऑफ करेंगे 2.80। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कॉन्सेप्ट 4 का। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट टच करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेसिस तो ऑलरेडी सबकी 5 है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x माइनस 5। यहाँ पे थोड़ा सा ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर 5 की पावर x माइनस 1 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, क्योंकि जब डिवीजन होती है तो पावर्स माइनस होती हैं, राइट। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि आप इसको क्या ले लें, a ले लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस बिकम्स a बाई 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 5, सो a इज इक्वल्स टू 5a माइनस 25, सो ये बनता है 4a इज इक्वल टू 25, तो a आता है 25/4। अब मैं इसको वापस सब्स्टिट्यूशन में डालूंगा अगर, सो दिस मीन्स 5 की पावर x इज इक्वल टू 25/4। I'll take log on both sides, log of 5 is equals to log of 25/4। ये पूरी चीज़ वहाँ जाके क्या हो जाएगी बच्चों, दिस विल बी डिवाइडेड। ठीक है, तो अगर आपका फाइनल आंसर आएगा 1.14, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेट्स सॉल्व वन ऑफ द लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब इसको उसने कहा है कि पहले आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले इस लॉग्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी हर लॉग की टर्म को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। 2x प्लस 5 इधर है और माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 5। तो सेकंड स्टेप में क्या समझाया था, प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक आपने जो लॉज हैं उसको मतलब कॉमन लेना है, तो प्लस की वजह से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x² प्लस 5x इक्वल्स टू 5। थर्ड स्टेप में आपने इसको वापस एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है, तो 2 की जो पावर 5 होती है वो ये पूरी ब्रैकेट बन जाएगी। सो 2 की पावर 5 इज़ 32 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। सो x² प्लस 5x माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमने शो करनी थी। ठीक है, पार्ट 1। पार्ट 2, हैंड सॉल्व द इक्वेशन दिस। ठीक है, अब सॉल्व का मतलब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे x² प्लस 5x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको आपने प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, तो इसके क्या आंसर आएंगे हम अभी चेक कर लेते हैं। मैं एक मिनट इसको सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ। ए आपका 1 है, बी आपका 5 है, सी आपका माइनस 32 है, तो इसका एक आंसर आएगा एक्स का -8.68। रिमेंबर पेपर में आपने प्रॉपर वर्किंग दिखानी है पूरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं लगाने। इट्स 3.68। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेगेटिव आपको बताया था कि लॉग्स में इग्नोर हो जाता है, तो आपका एक ही आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया लॉगरिथमिक इक्वेशंस का भी। ठीक हो गया। वी डू वन मोर क्वेश्चन, देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल है,
विल डू दिस। अब उसने खुद ही बोला u इज़ इक्वल टू 4 टू द पावर x, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये हो जाएगा u प्लस 16 इज इक्वल्स टू, ये जो 4 की पावर x प्लस 2 है इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 2, तो ये 4 की पावर x u हो जाएगा और ये साथ हो जाएगा 16। सो u प्लस 16 इज इक्वल टू 16u, तो 16 इज इक्वल टू 15u हो जाएगा, u इक्वल टू 16 बाई 15, ये तो u निकल आया। अब u था कि मेरे पास u था 4 की पावर x, सो 4 की पावर x इक्वल टू 16 बाई 15, सो x दोनों तरफ log ले लूँगा, x log ऑफ 4 इज इक्वल टू log ऑफ 16 बाई 15, ये पूरी चीज़ वहाँ जाके बच्चों क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मतलब वहाँ जाके डिवाइड करूँगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड कम आउट टू बी 0.0466, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आपके लॉग्स का चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आई होप इंशाल्लाह ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी कॉन्सेप्ट को समझने में। सो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।